वेलकम टू माय चैनल ऑल जॉब नोटिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मिसिंग डीआई, जो कि आरआरबी पीओ मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के डीआई आपको क्लरिकल मेंस में भी मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ओली बोर्ड मॉक टेस्ट से मैंने लिया है। सो अगर आपके पास ओली बोर्ड का मॉक टेस्ट है सो आप लोग अटैम्प्ट कर सकते हैं। मॉक नंबर 4 है ये, ठीक है। सो जिनके पास नहीं है वो आज देखेंगे कि किस टाइप से इस टाइप के डीआई को सॉल्व किया जाता है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही होगा कि जो आगरा स्टेट में एक सेंटर था वहाँ पे एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, तो उनका री एग्ज़ाम हो रहा है 16 अगस्त को। तो जिन भी कैंडिडेट्स का उस सेंटर में एग्ज़ाम था जो कि कैंसिल हो गया, तो वो लोग अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर लीजिए। और आपके पास तो पूरा मेमोरी बेस्ड पेपर है, अच्छे से लगाइए उसको और अपना दी बेस्ट दीजिए, क्योंकि पेपर का लेवल अप ही रहेगा। तो उस टाइप के ही मॉक की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। आप गाइडली के अगर आपके पास हैं तो उसके कर सकते हैं, या ओली बोर्ड के हैं, या प्रैक्टिस मॉक डेली अटैम्प्ट कीजिए। फ़िलहाल अभी तक 19 तक है। 16 को आरआरबी पीओ का है, आज आरआरबी क्लरिकल का हो गया प्री का, और आरआरबी क्लरिकल का 19 को भी है। तो अभी प्री पे फोकस कर लीजिए, और जिनका हो चुका है वो लोग मेंस पे फोकस कीजिए अपना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो चलिए चलते हैं कि इस टाइप के डीआई को कैसे सॉल्व किया जाता है। बहुत ही सिंपल है, हालांकि इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। देखो क्या दिया है यहाँ पे, देयर आर 4 फैंस दिए हैं ABCD एंड ईच फैंस हैज़ 3 स्टेप्स हैं, ठीक है। आरपीएम के रोटेशंस पर मिनट ऑफ ईच फैन एट ईच स्टेप इज़ डिफरेंट। इस टाइप का डीआई आया भी हुआ है पेपर में, ठीक है। सो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, 4 आपको फैन दिए ABCD। स्टेप 1 में ए का डाटा दिया है 150 रोटेशन पर मिनट। स्टेप 2 में ए का डाटा मिसिंग है, और स्टेप 3 में भी ए का डाटा मिसिंग है, ठीक है। फिर बी में देखो, स्टेप 1 का मिक्सिंग है, 2 का मिसिंग है, 3 का दिया हुआ है, ठीक है। फिर सी में स्टेप 1 का दिया हुआ है, स्टेप 2 और 3 का मिसिंग है। डी में 1 की वैल्यू मिसिंग है, 2 का दिया हुआ है 260 रोटेशंस पर मिनट, और यहाँ पे डैश, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन ढंग से रीड करना है कि क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको बोला है फैन ए में जो है जो रोटेशन पर मिनट है ना ऑफ फैन ए की एट स्टेप 3, तो ए की जो स्टेप 3 मैंने ऐसे लिख दिया इज़ टू जो फैन बी की स्टेप 3 में है उनका रेशियो दिया आपको 6:5। तो देखो इनका डाटा तो नहीं दिया, बी का स्टेप 3 में दिया है 300, तो 300 रोटेशन है, तो यहाँ पे 65 जा कितना होता है 300, ठीक है। या फिर आपको 300 को 5 से डिवाइड कर दो तो 60 आ जाएगा, ठीक है। तो उससे मल्टीप्लाई की, क्योंकि 300 तो आपको वैल्यू दी है ना, तो इसको भी आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 6 6 36, तो 360 आ गया। तो स्टेप 3 में कितना आ गया, सॉरी फैन ए का स्टेप 3 में आ गया आपकी 360 वैल्यू रोटेशन पर मिनट, ठीक है। अब आपको क्या बोला है, जो आरपीएम है ना ऑफ फैन ए एट स्टेप 2 एंड टू दैट ऑफ स्टेप 3 इज़ 2:3। अच्छा देखो, अब आपको क्या बोला है, जो रोटेशन पर मिनट है फैन ए का स्टेप 2 में इज़ टू जो फैन ए का ही स्टेप 3 में है उनका रेशियो दिया आपको 2:3। देखो ए का हमारा 3 में तो आ गया था स्टेप 3 में 360, तो 360 को मैं, क्योंकि स्टेप 3 में तो ए का रेशियो कितना दिया 3, तो इसको 3 से डिवाइड कर दूँ तो कितना आ गया 120, 12 3 36 होता है, ठीक है। तो देखो ये तो 360, ये तो वैसे ऑलरेडी दिया हुआ है वैल्यू, तो इसको भी 12 से 120 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो 12 दूनी 24, 240 आ गया ए का स्टेप 2 में। तो ए का हमारा कंप्लीट आ गया डाटा, ठीक है। उसी तरह से फ्रेंड्स आपको स्टेप बी का यहाँ पे करना है। यहाँ पे क्या बोले, एवरेज ऑफ रोटेशन पर मिनट ऑफ फैन ए एट स्टेप 1, कितना है फैन ए का स्टेप 1 में 150 वैल्यू है ना, एंड दैट ऑफ फैन बी एट स्टेप 1, फैन बी का स्टेप 1 में नहीं है तो मैं बी का S1 ऐसे लिख दिया। इनका जो एवरेज है वो कितना दिया है, मतलब डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 165। तो जब मैं इस 2 को वहाँ पे ले जाऊँगी तो इन दोनों का सम आ जाएगा कितना, तो 2 से मल्टीप्लाई किया इसको 5 2 ज़ा 10,
6 2 ज़र 12 और एक 13, ठीक है, और 2 और एक 3, 330 आ गया, ठीक है, 330 वैल्यू आ गई। तो यहाँ से मेरी बी की स्टेप 1 में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो बी की स्टेप 1 में कितनी वैल्यू आ जाएगी, 330 से 150 गया, 13 से 5 गया 8, 2 से 1 1, 180 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 180 आ गई आपकी वैल्यू। अब क्या बोला है आपका, जो फ़ैन बी की स्टेप 2 में वैल्यू है ना, फ़ैन बी की स्टेप 2 में नहीं पता मेरे को, तो मैं ऐसे लिख देती हूँ, बी की जो स्टेप 2 में वैल्यू है वो क्या है, 70 ज़्यादा है स्टेप 1 से। स्टेप 1 की बी में कितनी है, 180, तो 180 प्लस 70 कितना आ गया, 8 7 15, 250 आ गया। तो ये आ गई आपकी बी की स्टेप 2 में, ठीक है। सो अब सी फ़ैन में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, रोटेशन पर मिनट ऑफ फ़ैन सी की जो स्टेप 2 में है, तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, फ़ैन सी की स्टेप 2 में जो है एंड रोटेशन पर मिनट ऑफ फ़ैन डी की जो स्टेप 1 में है, ये दोनों इक्वल है। तो फ़ैन सी की स्टेप 2 में और फ़ैन डी की स्टेप 1 में ये दोनों वैल्यू इक्वल है, ठीक है। और बोला है रोटेशन पर मिनट ऑफ फ़ैन डी एट स्टेप 3, फ़ैन डी की जो, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इसे, डी की जो स्टेप 3 में है वो क्या है, डबल है देन दैट ऑफ स्टेप 1। तो डी की जो स्टेप 1 में है, ठीक है, मतलब डबल है स्टेप 3, डी की जो स्टेप 3 में वैल्यू है ना वो डबल है देन डी की जो स्टेप 1 में है, ओके। तो अभी हमें वैल्यू पता नहीं है इसकी, तो आगे चलते हैं। स्टेप फ़ैन डी में क्या दिया हुआ है, रोटेशन पर मिनट ऑफ फ़ैन सी एट स्टेप 3, फ़ैन सी की जो स्टेप 3 में जो वैल्यू है वो क्या है, डबल है सी की जो स्टेप 1 में है। सी की स्टेप 1 में कितनी है, 160, तो 16 दूनी 32, तो सी की स्टेप 3 में कितनी आ गई, 320, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, जो रोटेशन पर मिनट ऑफ फ़ैन सी की स्टेप 2 में है, तो सी की जो स्टेप 2 में है वो क्या है, 62.5%। तो आपको पता है 1/8 आपको फ्रैक्शनल वैल्यू मैंने बोला था 1 से 20 तक तो मिनिमम आपको आनी चाहिए, तो 12:1/2 होता है, मतलब 12.5%। तो यहाँ पे 62.5 दिया, तो इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ 5/8, तो 12 पंजे 60, हाँ, तो ये आ जाएगा आपका 62.5%। तो 5/8 की वैल्यू होती है आपकी 62.5%। तो जो सी की स्टेप 2 में है वो क्या है, 5/8 है दैट एट द सी की स्टेप 3 में, सी की स्टेप 3 में है 320, तो 8 चौका 32, 40 आ गए यहाँ पे, तो 5 चौका 20, 200 आ गई आपकी सी की स्टेप 3 में। सी की स्टेप 2 में, सॉरी, सी की स्टेप 2 में कितनी आ गई, 200 वैल्यू। तो ये भी आपकी कंप्लीट होगी, ठीक है। अब आपको क्या बोला था, और देखो और क्या बोला था आपको, सी की जो स्टेप 2 में वैल्यू है ना और डी की स्टेप 1 में ये इक्वल है, ये 200 आ गई आपकी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू इक्वल्स थी, तो ये 200 रोटेशन पर मिनट है। और यहाँ पे क्या बोला है, डी का स्टेप 3 में जो वैल्यू है वो ट्वाइस है डी का जो स्टेप 1 में है। तो डी का स्टेप 1 में 200 है, तो 200 का डबल 400 आ जाएगा यहाँ पे, 400 रोटेशन पर मिनट, ठीक है। सो ये आपका हो गया होल डी आई कम्प्लीट। अब इन वैल्यू को नोट कर लीजिए, मैं भी नोट कर लेती हूँ, ताकि अब इसके हम क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, ओके। एक सेकेंड में लिख देती हूँ यहाँ पे फटाफट, 150, 240, 360, फ़ैन ए की स्टेप और फ़ैन बी की स्टेप 2 में, स्टेप 1 में 180 है, स्टेप 2 में 250, स्टेप 3 में 300, और फ़ैन सी की स्टेप 1 में 160, स्टेप 2 में 200 और स्टेप 3 में 320, फ़ैन डी की स्टेप 1 में 200, स्टेप 2 में 260 रोटेशन पर मिनट और स्टेप 3 में 400 रोटेशन पर मिनट। तो अब मैं इसको कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन पे जाना है। यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ बी रोटेट कर रहा है एट स्टेप 1 में फॉर 5 मिनट्स एंड स्टेप 3 में जो बी रोटेट कर रहा है 4 मिनट के लिए, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ रोटेशंस मेड बाय फैन बी एट स्टेप 1 एंड फैन बी एट स्टेप 3। तो देखो बी की
स्टेप 1 में कितनी रोटेशन थी, ये थी पर मिनट, मतलब 1 मिनट में वो 180 रोटेशन कर रहा है, तो 5 मिनट में कितनी करेगा वो 180 इंटू 5। ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको। तो बी की यहाँ पे देखो, बी की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 180 थी ना, 180 थी। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि बी की जो रोटेशन है स्टेप 1 में वो 5 मिनट के लिए अगर कर रहा है, तो 180 इंटू 5 कितना आएगा, 5 मिनट में कितने करेगा, 18 5 90 900। ठीक है, और क्या बोला था यहाँ पे हमें, एंड स्टेप 3 में 4 मिनट कर रहा है वो, तो 4 3 1200। तो इन दोनों का डिफरेंस बोला था 300। ठीक है, हाँ ये ठीक है। और नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रोटेशंस मेड बाय फैन सी की स्टेप 2 में इन 13 मिनट टू दैट ऑफ फैन डी की स्टेप 2 में 5 मिनट। देखो अपना डाटा देख लेना, मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया है। सी का जो स्टेप 2 में है ना वो फ्रेंड्स 200 रोटेशंस पर मिनट है, तो 13 इंटू 200 कितना है, 13 दूनी 26, 2600 आ गया। इनका रेशो निकालना है। टू दैट ऑफ डी का स्टेप 2 में, डी की स्टेप 2 में वैल्यू 260 थी, तो 260 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 को आप 10/2 लिख सकते हैं। ठीक है, 10/2 मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 260 इंटू 10/2, तो 13 2 26 0, तो 1300 आपका आ गया। ठीक है, 2 0 से 0 13 1 13 13 2 26, तो 2:1 आ गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बोला है करेक्टली मैच करना है, कौन सा कॉलम 1 का कॉलम 2 से कौन सा मैच कर रहा है। तो यहाँ पे बोला है एवरेज ऑफ रोटेशन पर मिनट ऑफ फैन ए एंड सी एट स्टेप 1। तो फैन ए का स्टेप 1 में 150 है, फैन सी का स्टेप 1 में है आपका 160। 6 5 11 310/2, तो 15 दूनी 30, 2 5 10। तो फैन देखो यहाँ, ये तो किसी से भी 152 तो कहीं पे भी वैल्यू नहीं है, तो कोई मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये तो रहने दो। आगे क्या बोला है, नंबर ऑफ रोटेशंस मेड बाय फैन डी एट स्टेप 3 इन 3 मिनट्स। डी का स्टेप 3 में था आपका 400, तो 400 3 मिनट में कितना आ जाएगा 1200, तो 1200 हाँ, तो क्यू का वी के साथ मैच कर रहा है वैल्यू। ठीक है, अब बोला है रोटेशन पर मिनट ऑफ फैन ए एट स्टेप 2। तो फैन ए का जो स्टेप 2 में 240 है, तो 240 यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, तो इसका भी नहीं मैच हो रहा कहीं पे। बाकी अभी देखते हैं। और अब बोला डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ रोटेशंस मेड बाय ए एट स्टेप 1 इन 6 मिनट्स। ए का स्टेप 1 में 6 मिनट में कितना आएगा, 150 है, तो 15 6 90 है ना, तो 900 और माइनस क्या बोला है ए का स्टेप 3 में 5 मिनट में। तो ए का स्टेप 3 में 360 वैल्यू थी, तो 5 मिनट है, 5 को मैंने 10/2 लिख दिया, तो ये 1800 आ गया। तो 1800 से 900 गया, 900 आया, तो 900 वैल्यू हाँ, तो एस का एक्स से मैच हो रहा है और क्यू का वी से, एस एक्स और क्यू वी और एस एक्स। ठीक है, ये दोनों मैच हो रहा है। बाकी कोई जो वैल्यू आ रही थी वो यहाँ पे है ही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोले फ्रेंड्स, स्टेप 1 में इफ़ फैन ए बी सी डी रोटेट कर रहे हैं फॉर 20 मिनट, फैन बी जो है स्टेप 1 में 15 मिनट के लिए कर रहा है, फैन सी 25 मिनट के लिए, डी कर रहा है 15 मिनट के लिए रिस्पेक्टिवली, देन विच 2 फैंस विल मेक इक्वल नंबर ऑफ रोटेशंस एट स्टेप 1। तो देखो ए का स्टेप 1 में वैल्यू थी 150, तो 150 को 20 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया 15 दूनी 3, 3000 आ गया। ठीक है, और बी का स्टेप 1 में वैल्यू है 180, तो इसका 15 मिनट में। ठीक है, तो 180 को मैं 15 को 10 + 5 लिख सकती हूँ, तो 1800 और 180, ठीक है 900, तो ये आ गया 2700। ठीक है, और सी का स्टेप 1 में है 160 इंटू 25 मिनट, 25 को मैं 100/4 लिख सकती हूँ, तो 4 चौके 16, तो 4000 आ गया। और डी का स्टेप 1 में 15 मिनट के लिए, तो डी का स्टेप 1 में 200 है, तो 15 दूनी 30, 3000 आ गया। तो ए और डी की वैल्यू मैच हो रही है हमारी। ठीक है, ए और डी की वैल्यू ऑप्शन नंबर बी आएगा करेक्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ रोटेशंस मेड बाय बी एट स्टेप 2 इन 12 मिनट्स। बी का स्टेप 2 में था फ्रेंड्स हमारा वैल्यू 250, तो 250 इंटू
12 इज़ वट परसेंट ऑफ दैट मेड बाय फैंसी एट स्टेप 3। फैंसी की स्टेप 3 में वैल्यू है फ्रेंड्स 320 इंटू 10 मिनट्स में इंटू 100, ये आपको निकालनी है वैल्यू। तो यहाँ से देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 2 ज़ा 12, 16 2 ज़ा 32, 3 2 ज़ा 6, 8 2 ज़ा 16 और 4 2 ज़ा 8, 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, तो 125 इंटू 3 कितना है, 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। 375 को 4 से करो तो 8 चौका 32, 9 चौका 36, ठीक है। फिर 4 3 ज़ा 12, 5 से 2 के 3, 7 4 ज़ा 28, फिर 2 फिर 5 4 ज़ा 20, तो 93.75 आया इसका ऑप्शन नंबर डी। सो फ्रेंड्स ये था आपका DI, ठीक है। यहाँ पे आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं इन्होंने कैसे किया है। सो सिंपल है फ्रेंड्स, ठीक है। कुछ नहीं था इस DI में, सब कुछ आपको वैल्यू दिया हुआ था। बस देखने में थोड़ा आपको लग सकता है शुरू में कि हाँ यार टफ़ है, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो आपको बिल्कुल भी ये टफ़ नहीं लगेगा। सो अब आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो रहा होगा कि हाँ हम इस तरह की DI आएगी तो कर सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। आपको हर टाइप की DI करनी है फ्रेंड्स, रडार, ग्राफ बेस्ड, ठीक है। एक और आता है वो डॉट वाले, वो भी करने हैं। मतलब हर टाइप की DI हम ट्राई करेंगे, जो भी मुझे लगेगा कि इम्पॉर्टेंट है तो उस तरह की DI हम करेंगे सॉल्व, ठीक है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको DI समझ आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए। और आपको अगर कुछ और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कंप्यूटर या फिर GK से रिलेटेड, तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। So bye bye, take care, good night and do subscribe if you like my video. Bye bye.